हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ है और कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई, लेकिन विपक्ष ने वंदे मातरम नहीं गाने पर विरोध जताया है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा की परंपरा के अनुसार शुरुआत राष्ट्रगान से और समापन वंदे मातरम से होता है। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है। इससे पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में कांग्रेस सरकार की नीतियों और रोजगार के वादों को लेकर प्रदर्शन किया। जो लोकसभा की शुरुआत है वो भी राष्ट्रगान से हुई। हम दोनों नहीं गाते ना, ऐसा कन्वेंशन है अभी तक, और लोकसभा ने भी राष्ट्रगान से शुरुआत की जो हम हर बार करते हैं। तो यहां कहां कोई विरोधाभास है, मैं ये जानना चाहता हूं। सर वो कह रहे क्योंकि राष्ट्रगीत कोई विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वो नए नियम नहीं बनाएंगे, नई कन्वेंशन, नए प्रेसिडेंट थोड़ी बनाएंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप जी, अगर बात करें जिस तरह से पहले ही दिन हंगामा हुआ विधानसभा में वंदे मातरम और गाने का विरोध किया गया है, साथ ही साथ वहीं स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने यह भी कहा कि विधानसभा की परंपरा के अनुसार शुरुआत राष्ट्रगान से, समापन वंदे मातरम से होनी चाहिए। आखिरकार इतना ज्यादा ये मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है वंदे मातरम और राष्ट्रगान को लेकर? बिल्कुल, देखिए मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था, लेकिन ये पूरा सत्र आज जो पहला दिन है वो हंगामे की भेंट चढ़ा, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रगान जो है वो उसके साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उसके ठीक बाद विपक्षी विधायकों की तरफ से सदन में ये बात और ये मांग रखी गई कि राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए था। उनका कहना ये था कि जो इसी लोकसभा में बिल पारित हुआ है उसमें किसी भी सरकारी फंक्शन की शुरुआत राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम से होगी, और उसको हिमाचल विधानसभा में भी उसी एक्ट के तहत जो है वो राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रगान गाया गया है, उसका हम भी सम्मान करते हैं और हमने भी उस राष्ट्रगान को गाया, लेकिन उसके बाद राष्ट्रगीत जो है वो गाया जाना चाहिए था। ये यहाँ पर विपक्षी विधायकों की वहां पर मांग थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उस वक्त ये कहकर जो है उन्हें किसी भी तरह की चर्चा करने की अनुमति नहीं दी कि जो राष्ट्रगान है उसी से, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभाओं की बात करें, वहां की शुरुआत होती है और जिस दिन सत्र का समापन होता है उस दिन राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम वो जो है वो गाया जाता है। तो ये विधानसभा की अपनी परंपराएं, अपने नियम हैं और उसके मुताबिक ही चीजें होंगी। लेकिन काफी देर तक हंगामा होता रहा और लगभग हम कह सकते हैं कि 10 से 12 मिनट ही आज सदन चला है, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को हंगामा को देखते हुए कल 11 बजे तक के लिए स्थगित किया। और उसके बाद असली हंगामा जो है सदन के बाहर बरपा, जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी मंत्रियों विधायकों के साथ नारेबाजी करते हुए, विपक्षी विधायकों यानी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंचे। वहां काफी देर तक उनकी तरफ से नारेबाजी की गई और ये आरोप लगाया गया कि विपक्षी विधायक राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। और उनका कहना यह भी था कि जो राष्ट्रगान है और जो राष्ट्रगीत है उनकी अपनी अपनी जो है परंपराओं के अनुसार भी जिस तरह से ये गाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना अपना महत्व है, लेकिन जो सदन की कार्यवाही है वो राष्ट्रगान यानी जन गण मन से शुरुआत होती है और सत्र का समापन वंदे मातरम से होता है और उसी के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रगान का अपमान यहाँ पर किया गया है। विपक्षी विधायक भी कुछ देर बाद बाहर निकले और खूब वहीं मुख्य गेट पर ही नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ और एक दूसरे पर आरोप लगाए गए अपमान करने के। एक ने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, दूसरे ने कहा राष्ट्रगीत का अपमान हुआ है और तीखे हमले जो है एक दूसरे पर बोले गए हैं। लेकिन इस बीच क्योंकि पूरे देश में भी ये चर्चा का विषय जो है वो चला है, इसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का के ऊपर विपक्ष जो है यानी जो बीजेपी है वो ये आरोप लगा रही है कि वो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में भी ये बात कही कि राष्ट्रगान से शुरुआत हुई है तो वंदे मातरम से समापन होगा और
पूरा वंदे मातरम जो नियमों के तहत जो पूरा वंदे मातरम है वो वहां पर गाया जाना है। सदन के भीतर उन्होंने ये बात कही, लेकिन सदन के बाहर भी उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायक नहीं बताएंगे कि किस नियम से विधानसभा चलनी है। विधानसभा के अपने नियम है, कोई अपनी बात उस पर थोप नहीं सकता है। अपने नियम, अपने प्रेसिडेंट्स जो है वो विधानसभा के होते हैं, तो उसके मुताबिक ही जो है हमें चलना पड़ता है। तो ये बात जो है विधानसभा अध्यक्ष ने कही। और जहां तक एक्ट को लेकर बात कही गई है, वंदे मातरम को लेकर जो कानून पारित हुआ है लोकसभा में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में किस तरह से वंदे मातरम गाया जाना है, उसको लेकर ये एक्ट बना है और उसी के मुताबिक चीजें चलनी है। तो अब देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि जो पहला दिन था आज और उम्मीद थी कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा हो सकती है, लेकिन वो चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि पहले दिन ही 10 मिनट चलने के बाद ही सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। हालांकि आज बीजेपी की तरफ से नियम 67 के तहत जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको लेकर काम रोको प्रस्ताव भी जो है वो दिया गया था, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। और शोकोदगार भी होना था सबसे पहले, वो भी नहीं हो पाए हैं। अब वो कल जो है शोकोदगार होने हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अगले कल बीजेपी किस रणनीति से आगे बढ़ती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा हिमाचल में जरूर ये बन गया है, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक की तरफ से कहा जा रहा है राष्ट्रगान का अपमान किया गया है और दूसरे पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है राष्ट्रगीत का अपमान हुआ है। जी। वहीं अगर बात करें सदन में जिस तरह से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, तो बात की जाए विपक्ष और कौन से मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेगी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए अगले कल की ही अगर बात करें, जिस तरह से आज का नोटिस जो है नियम 67 के तहत बेरोजगारी का था, तो संभावित है कि अगले कल भी इसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ ये भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी विधायक हैं उनके ऊपर विजिलेंस के केस बनाए जा रहे हैं। और आज भी जो बीजेपी विधायक है सुधीर शर्मा, वो इस वक्त जो है विजिलेंस ने उनको पूछताछ के लिए अपने हेडक्वार्टर खलीनी बुलाया है और वहां पर पूरा विधायक दल उनके साथ पहुंचा। और इसी तरह से और भी जो डॉक्टर जनक राज जो है पिछले कल जो बीजेपी विधायक है हिमकेयर से जुड़े मामले में, जब वो एमएस थे आईजीएमसी के, तब से जुड़े मामले में उनकी पिछले कल जो है उनसे पूछताछ हुई है, वो जांच में शामिल हुए हैं। तो ये आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इन्हीं दिनों में, क्योंकि 10 दिन का सत्र है, तो ये भी एक मुद्दा रहेगा। जिस तरह से बार बार बीजेपी कह रही है कि बदले की भावना से काम किया जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर देखना ये होगा कि सरकार क्या उस पर चर्चा के लिए तैयार होती है, और अगर तैयार होती है तो कितने दिन की चर्चा चलती है, विपक्ष के उसमें क्या तर्क रहेंगे। और मुख्यमंत्री भी ये बात पहले भी सदन के बाहर कह चुके हैं, जब भी वो मीडिया बाइट देते हैं या फिर जनसभा में भी संबोधित करते हैं, तो उनका यही कहना है कि हमने आज तक की रिकॉर्ड भर्तियां की हैं पिछले सालों की तुलना में, यानी जो पूर्व सरकार थी उससे ज्यादा भर्तियां हमने निकाली है। और ये भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिसंबर में जब 4 साल सरकार के पूरे होंगे, हम पूरा आंकड़ा लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो अब विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ गया है, तो ऐसे में संभावना है कि मुख्यमंत्री सदन में भी इसको लेकर जवाब दे सकते हैं और जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाएंगे उनका तीखा पलटवार कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो खाली पद चल रहे हैं और स्वास्थ्य संस्थानों की बात करें, शिक्षण संस्थानों की बात करें, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी चल रहे हैं। सेब खरीद से जुड़ी मंडी मध्यस्थता योजना से जुड़े विषय भी बीजेपी ने समय समय पर जो है वो उठाए हैं, उनको भी सदन में लाया जा सकता है। और आज क्योंकि प्रश्नकाल नहीं चला है, अगले कल जो प्रश्नकाल होगा उसके लिए भी प्रश्न जो है वो लिस्टेड होने हैं, आज शाम तक उसकी भी डिटेल आ जाएगी। तो उसमें भी बहुत सारे मुद्दे जो है अपने अपने क्षेत्रों के विधायकों ने उठाए हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, चाहे दवाई खरीद से जुड़ा मुद्दा हो, हिमकेयर योजना को बंद करने के सवाल जो है विपक्ष बार बार उठा रहा है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार से, यानी जो सत्ताधारी दल है उनसे पूछा जाएगा। लेकिन विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सरकार ने पहले ही तैयारी कर रखी है। पिछले कल जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें भी रणनीति बनी है और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हम उल्टा विपक्ष से सवाल पूछेंगे कि हिमाचल के हित के लिए वो दिल्ली में कितनी बार केंद्र सरकार के समक्ष, केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के समक्ष गए हैं, चाहे वो 1500 करोड़ आपदा के देने की बात हो या फिर जो हिमाचल की आरडीजी बंद हुई है, जीएसटी का कंपनसेशन जो है वो बंद हुआ है, उसकी कितनी बार पैरवी की है। तो ये मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में कई मुद्दों को लेकर सीधा बार
करेंगे और देखना यही होगा कि अगले जो दिन है वो किस तरह के रहते हैं। जिस तरह से शुरुआत हंगामे से हुई है, क्या अगले कुछ दिन भी इसी तरह का हंगामा रहता है या फिर सदन में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो भी उठते हैं। इस पर सबकी निगाहें रहेंगी और जनता भी उम्मीद कर रही है कि उनके हित की बात, उनके हक की बात सदन के भीतर हो और दोनों पक्ष उस पर चर्चा करें। जी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।